हे गाइस वेलकम टू कंप्यूटर डिजाइन का मैं सुतरा भाई और राइट। सो गाइस आज की वीडियो में आपको क्या बता रही हूँ। आज की वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए जो पाइथन सीखना चाहते हैं ये वीडियो सबके लिए वैसे तो बाय द वे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 है लिस्ट उससे रिलेटेड मैं वर्कशीट के क्वेश्चन दे रही हूँ। बाकी क्लास के बच्चे जो भी वर्कशीट सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 11th ही सीख सकती है। दोस्त हुआ है टेकिंग इंटरेस्ट इन पाइथन दे कैन लर्न। ओके, वीडियो को पूरा देखेगा, सबके साथ शेयर करेगा, बेल आइकन का ऑन रखेगा और थैंक यू आपकी ब्यूटीफुल लाइक शेयरिंग और कमेंट्स के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम लोग वर्कशीट करते हैं। हम 2 वर्कशीट ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, तो आज हम कर लो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो है हमारी वर्कशीट का आंसर ही ये है। तो अब यहाँ देखो 23 में क्या बोल रहा है, यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है। लिस्ट बनी हुई है, ओके, 0 1 2 3 78 ट्रीज है। ठीक है, इस पूरी लिस्ट को हमने बी में डाल दिया। ओके फाइन, A3095 0 1 2 3 जो 73 है उसके ज़ीरो पे हमने क्या कर दिया 95 कर दिया है ना। तो ज़ीरो पे कॉमा लगा है, तो ज़ीरो तो 78 ही है पूरा हमारा। तो 78 हमारा पूरा हो गया, तो उसकी जगह क्या कर दिया 95। पहले इसका आउटपुट देखते हैं क्या वो 95 लेगा। हाँ जी, जो हमने यहाँ पर जब करके देखा तो ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ पर मुझे 95 मिल गया है। यहाँ पर मुझे 95 ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, मिल गया मेरे को 95 यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये मेरा आउटपुट आया, मैंने ये लिख कर इसको चेंज किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बोल रहा है कि A134। अब ए का जो 1 है, ठीक है, उसको क्या करना है 34 करना है। ठीक है, ए का 1 क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 23 है, तो 23 34 कर देना हमने। तो ए का 1 जो है हमने 34 कर देना है। तो यहाँ पर देखो ए का 1 34 हो गया। ठीक है, तो हमने जब चेक किया यहाँ पर कि जो 3 का 0 हमने प्रिंट करके देखा, तो अब 3 का 0 95 हो गया, जो पहले 78 था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये x की वैल्यू दी है, ये पूरा 1 से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, 1 का 0 क्या आएगा, 1 का 0 बताओ क्या होगा, पहले तो प्रिंट करो 1 का 0 0 1 0 1 1 का 0 2 ही है, तो 1 का 0 हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा। क्या आएगा 1 का 0 हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, क्योंकि देखो ना ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 का 0 और तो कुछ है ही नहीं, तो 2 ही है। ओके ठीक है, पहले का आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर ट्रू। इसका 2 ही है, नेक्स्ट क्या 2 एक्स के अंदर है नहीं, 2 तो यहाँ खाली इंटीजर लिखा है, ये तो लिस्ट है तो फॉल्स हो गया। ये लिस्ट है पर ये इंटीजर है तो बहुत ये फॉल्स है। ओके, 1 2 3 4 5 लेंथ बतानी है y की, 1 2 3 4 5। तो इसकी लेंथ कैसे चेक करेंगे हम, कितनी लेंथ है इसकी, देखो ये तो 0 हो गया, ये पूरा हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा ठीक है, तो इसकी लेंथ बता रहा है यहाँ पर कितनी हमारी लेंथ हो जाएगी। जब हमने देखा ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग है, सॉरी लेंथ तो हमारी 3 होगी, लेंथ हमारी t होगी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0 1 2। और अगर इंडेक्सिंग पूछेंगे तो क्या है, यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग अगर पूछनी है तो यहाँ पर देखो इसकी लेंथ कितनी है 1 की, हमने लेंथ यहाँ बता दी। ठीक है, लेंथ कितनी है 1 2 3, तो 1 की लेंथ कितनी है 2 3 4 की 3, लेंथ कितनी है, ध्यान समझो लेंथ पहले पूरे की कितनी है 1 2 3, गॉट इट। ओके, इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2। उसने क्या पूछा y के 1 की लेंथ, तो y का 1 तो है ये, तो इसकी क्या है 2 3 4 मतलब 3। ठीक है, आगे z बोल रहा है 0 1 2। ठीक है, यहाँ पर 3 और ये 4, यहाँ पर हम चेक कर लिए। तो अगर मैं z का 0 देखूँ तो 2 है, z का अगर हम 1 देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर z का, अब ये दिख रहा है z का 0 क्या है, z का 0 हो गया 2, तो z का जब स्क्वायर ब्रैकेट होता है अब z का 2 देख रहे हैं। ठीक है, z का 2 क्या है 0 1 2 2, तो z का अगेन 2 है ये वाला, z का 0 देख लिया, z का 2 देख लिया, z का 2, दोबारा z का 2 क्या आ गया 0 1 2। तो आंसर यहाँ पर z का 2 कितना है हमारे पास, z का 2 हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, ये देखो 1 2 1, तो z का 2 हमारे पास आ गया, z के 0 पे 2 था। ठीक है, z के 2 पे क्या है, z के 2 पे है 0, ये 1, ये हमारा 0 1 और 2, z के 2 पे भी हमारा क्या आ गया 2। ठीक है, z के 2 पे अब क्या है
यहाँ पर देखो 1, इसको रन करके देखो, इसको रन करके आपको दिखाती हूँ मैं। ये उठाया यहाँ से, ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, आप तो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। देखो जैसे मैंने करके दिखाया, कर दिया था। अब देखो फ्रेंड, पहले z का 0 देख लो, z का पहले तो ऐसे करके देखा होगा तभी आपको इजी लगेगा। 2 है, 0 1 2 यही बोला है, 0 है सॉरी 2 है, ठीक है। अब इसका 1 देख लो क्या है, पहले पूरा इसको नॉर्मल स्लाइसिंग कर लो। 1 क्या है, ये पूरा 1 है यहाँ तक, ठीक है ओके। अब इसका 2 क्या है, 2 आपका इसका यहाँ गया, ये समझ में आ गया। अब देखो उसके अकॉर्डिंग वो क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा था हमसे, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है, z का 0, z का 0 है 2। अब आ जाएगा z का 2, अब क्या आ जाएगा z का, इसको देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो z का 0 2 है, तो z का 2 क्या हो जाएगा, z का 2 क्या है, z का 2 देखो क्या है, 0 1 2, z का 2 है 1। अब z का 1 क्या हो जाएगा, z का 1 क्या है, ये पूरा 1 to 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 to 1, ठीक है। अगर आपको कंफर्म करना है कि मैंने सही बताया है नहीं, तो देख लो आपके सामने, इसको करवा के दिखा देती हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। तो इसको तोड़ के करो, स्मॉल 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 स्टाइल में करो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखो हमारा ये क्या है, पहले तो यहाँ देखो SF5, S1 है 3, ओके। 4 इन L चला दिया, 4 जो भी 4 से टेबल में आते हैं, 4 16, ये 4, ये तीनों है, इनको क्या कर दोगे सम के अंदर, सम क्या है 5, S 12 + 5, फिर 16 + 5, फिर 4 + 5, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इसको क्या कर देना, प्लस कर देना, क्या कर देना, इसके अंदर हमने इसको प्लस करके हमने इसका आंसर लिख देना। चेक करते हैं अब इसका आंसर कितना आ रहा है, लेट मी सी, चेक करते हैं एक बार इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे उसमें। ये आंसर वाली शीट देखो, इसमें हमारा आंसर सॉल्व किया होगा इन्होंने। इसको मैं रन करके दिखाती हूँ अभी, आंसर यही है, ऐसे ऐसे ही प्लस करके आएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्लस हो जाएगा जो भी है हमारा, ठीक है। सम में जाके पूरी वैल्यू तीनों की जाके टोटल होके सम प्लस आई होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 12 + 5, फिर आ जाएगा 16 + 5, फिर आ जाएगा 4 + 5, और सबका टोटल इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। फिर 7 के अंदर जो टेबल में आता है, 7 के टेबल में क्या आता है, 5 आता है और 21 आता है और 7 आता है। अब इसमें क्या प्लस करते जाना, इसमें हमारा 3 प्लस हो जाएगा, 21 22 23 24, फिर प्लस 35, फिर प्लस 7, ऐसे प्लस करके हम इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया हमारा, ये क्योंकि तो कंडीशन है यहाँ पर 4 के टेबल में जाता है 7 के, उसको सब में जाके क्या होता जाएगा, +1 होता जाएगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा है, आप करके देखिएगा ये क्वेश्चन ना। हाँ, व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ मार्क्स, अब मार्क्स की इंडेक्स की वैल्यू क्या है, अब इसको ध्यान से देखिए। यहाँ देखो मार्क्स की इंडेक्स वैल्यू हमने देखना है, मार्क्स वाला क्वेश्चन में चेक करना है। तो हमने एक ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, ये मार्क की लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू 92 है, अब मान लो दी होगी एज्यूम करके यहाँ पर। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ मार्क्स एक्स, ठीक है, इसकी इंडेक्स वैल्यू हमने निकाल दी, कैसे निकालते हैं, इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स का वो यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट द मार्क्स 100 आफ्टर द मार्क एक्स, ठीक है। हमें नहीं पता जो हमारा फर्स्ट वैल्यू थी जो 98 जो 92 का है, वो तो 0 2 1 2 अभी आपको तो यहाँ दिख रही है, तो 2 + 1 कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता तो आप क्या डालोगे, आई के अंदर मैंने इसकी इंडेक्स वैल्यू डाल दी, उसके बाद मैंने उस पर +1 कर दिया, ठीक है। जो इंडेक्स वैल्यू आई की जो वैल्यू इंडेक्स वैल्यू गई है उसके अंदर जो मैंने +1 कर दिया, +1 के में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इंसर्ट करना ना, इंसर्ट में पहले क्या बताते हैं, प्लेस वैल्यू, और उसके बाद जो वैल्यू डालनी है, ठीक है। प्रिंट कर दिया, ये सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड में क्या पूरा एक्सटेंड करना है लिस्ट को, न्यू मार्क की एक लिस्ट बना ली हमने, ओके, उसको पुरानी वाली लिस्ट के साथ एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड एक फंक्शन है हमारे पास। लास्ट क्या करना है, रिमूव करना है। अब रिमूव किसको करना है, हम आपको रिमूव करना है मार्क वाले को, तो हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर दिया रिमूव का, जिससे कि हमारा
ये मार्क हो गया। ठीक है, अब से 27 में देखो लिस्ट बनाई है एक, क्रिएट टू लिस्ट L2 और L3। अब हमें क्रिएट करनी है तो पहले हमने उसको एम्प्टी ले लिया ना, L2 और L3 को एम्प्टी ले लिया। L2 होल्ड कर रहा है जो डिविजिबल 5 से 3 है, जो भी 4i इन L1 लूप चला दिया, जो जो लूप के अंदर वैल्यू 3 के 2 उसमें आती है उसको L2 के अंदर क्या करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम यहाँ तक एक बन गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है वो कि अब जिनकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो ओड है, इंडेक्स वैल्यू मतलब ओड मतलब नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 भी डाल सकते हैं ना, नॉट इक्वल्स टू 0, जो भी 2 के टेबल में नहीं आते वो भी यहाँ पर लॉजिक लग सकता है। या इन्होंने लॉजिक सिर्फ कौन सा लगा दिया, यहाँ पर स्टार्ट एंड और स्टेप वाला लॉजिक दिया, तो बोथ आर लॉजिक राइट। नॉट इक्वल्स टू 0 लगा सकते हो वो भी सही है, या आप ये स्टेप वाला भी कर सकते हो, बोथ आर राइट। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले करना है लास्ट एलिमेंट, तो डिस्प्ले करने के लिए लास्ट एलिमेंट आपको पता है इंडेक्सिंग लगानी है, माइनस हमने लगा दी। लास्ट क्वेश्चन अब आपको समझा रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ देखो हमने वेयर द कोड न्यू आइटम फ्लोर ऐड करना है और क्वांटिटी भी ऐड करना है, डैट इज अपेंड, ये तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपेंड फंक्शन यूज़ कर लिया, तो हमने इन दोनों को लगा दिया। तो उसके बाद क्या करें, डिस्प्ले द आइटम विथ मैक्सिमम क्वांटिटी, नेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर दिया, हमने मैक्स क्वांटिटी यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, डिस्प्ले आइटम विद मैक्सिमम क्वांटिटी, तो उनकी इंडेक्सिंग भी रखनी पड़ेगी हमारे को, इंडेक्सिंग के बिना तो हम मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे। उसके बाद हमने रेड्यूस करना है शुगर को, तो शुगर को इंडेक्सिंग हमने एक जगह डाल दिया, उसको -3 कर दिया, मतलब हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर उसको -3 कर दिया। लिखा है ना, रिमूव एन आइटम इन द क्वान्टिटी रेड्यूस द क्वान्टिटी ऑफ शुगर बाय 3, शुगर की क्वान्टिटी को हमने 0 कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, रिमूव द आइटम क्वांटिटी बिकम 0, है ना। अब यहाँ पर हमने लूप चला दिया, लूप चलने के बाद हमने चेक किया कि जिसकी भी क्वांटिटी क्या है, अगर 0 है तो वो उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, आइटम को भी और क्वांटिटी को, दोनों को करना था। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी 0 है तो उसकी आइटम को क्या कर दिया, हमने पॉप कर दिया। तो यहाँ आइटम को हमने क्या कर दिया, पॉप, और क्वांटिटी भी उसकी क्या कर दी, पॉप। तो यहाँ पे लगा दिया ब्रेक, बस इतना करके हमने रोक दिया। लाइन चेक करी, कंडीशन लगाई, पॉप मतलब उसको रिमूव कर दिया, है ना। इसका नेक्स्ट मार्क है डिस्प्ले ऑल द आइटम्स क्वांटिटी ग्रेटर देन, ये तो बहुत ईजी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो जिनकी क्वांटिटी भी देन से 0 है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो तरीके से मैं लॉजिक से समझा रही हूँ आप उसी लॉजिक से कर सकते हैं। आपको इससे ईजी या इससे टफ तरीका भी आता है तो यू कैन डू इट। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।